सो हेलो गाइस, दिस इज ऋषभराज एंड यू आर वाचिंग एडोमेंटी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो ये है ह्यूमन न्यूट्रिशन पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ने क्या जाना था पिछले वीडियो में कि न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द ग्रोथ एंड नॉरिशमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो आज हम इसी न्यूट्रिशन कैसे ह्यूमंस में होता है उसके बारे में आज हम लोग ब्रीफ में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Humans are omnivorous. They can eat plant-based food as well as animal-based food. Okay, plant-based food example, fruits and vegetables, and animal-based food, you know, flesh. Okay, तो जो ये दोनों खाते हैं वो omnivorous होते हैं. Okay, so humans क्या है? Omnivorous. Being more complex, humans have a very complicated nutrition system. जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ह्यूमंस का बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है। सो इसके पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम भी है। ओके, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच टुगेदर फंक्शन टू नॉरिश द बॉडी। हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस जगह पे होता है, किसके अंदर होता है, तो वो एलिमेंट्री कैनल। ओके, सो एलिमेंट्री कैनल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, हमारी एनस तक। सो ये बहुत ही लंबा होता है। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं, ओके, जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सो इसी के वजह से हमारा डाइजेशन होता है और हमें ग्रोथ करने में हेल्प होता है। ओके, सो देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। फर्स्ट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था ये प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस हैं। सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये जो 4 प्रोसेस हुए ये एलिमेंट्री कैनल में होते हैं। और एजिमुलेशन ऑफ फूड जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो ब्लड के द्वारा होता है। तो ये होल बॉडी में होता है। ओके, सो हमारे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन और व्हाट आर द 5 स्टेजेस दैट हेल्प इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। सो दिस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. Okay, so moving to the next topic, alimentary canal. So alimentary canal क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका डायमीटर कहीं मोटा कहीं पतला इस तरह से होता है और ये आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक एंड करता है। सो इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस इसी के अंदर होता है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। सो ये सारे पार्ट्स हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। क्लियर है? सो अब हम लोग जान लेते हैं माउथ के बारे में। ओके, सो माउथ क्या है? इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। सो एलिमेंट्री कैनल कहां से ओपन होता है? सो ये माउथ से ओपन होता है और ये यहां से हम लोग फूड खाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, फूड इंटर करता है हमारे माउथ से। सो यहाँ इंजेशन, फर्स्ट प्रोसेस ह्यूमन न्यूट्रिशन का यहां पे होता है, इंजेशन। दैट्स राइट। ओके, द बक्कल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज द माउथ। ओके, माउथ के जस्ट पीछे क्या होता है? बक्कल कैविटी। ओके, सो ये भी एक माउथ है जिसके अंदर आपको टीथ और टंग आता है।
ओके, सो टीथ और टंग का कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ वर्क है, ये भी आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। सो टीथ का क्या वर्क है, ये सेट होता है 32 का, ओके, और ये क्या करता है, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड को तोड़ता है, जो डाइजेस्ट होने में इजिली वो डाइजेस्ट हो जाए हमारे बॉडी में। टंग का क्या प्रोसेस है भाई, सो टंग का प्रोसेस है, द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स ऑन इट एंड थर्ड्स हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड। ओके, सो टंग के पास कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ओके, जिसके मदद से फूड का टेस्ट पता चलता है कि वो सॉर है, स्वीट है, साल्टी है, एक्सेट्रा। या सो next point, the salivary glands open also in the buccal cavity and pour saliva which initiates the process of digestion. Okay, so हमारे माउथ में salivary glands होता है और यहाँ पे एक इंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ओके, सो ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, जो प्रोसेस डाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है माउथ से। ओके, सो यहाँ हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ओके, विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टीथ। टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बक्कल कैविटी में टीथ होता है, ये सेट होता है, ओके, सेट ऑफ टीथ। सो ये बहुत ही हार्ड होता है और इसका प्रोसेस क्या है डाइजेशन में, सो ये क्या करता है, कट करता है फूड को, शियर एंड मैस्टिकेट, दैट मीन्स इसको काटता है, क्रश करता है फूड को, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। Vertical section of a tooth shows 4 layers as enamel, dentine, cement and dental pulp. So यहाँ पे 4 layers होते हैं वर्टिकल सेक्शन से। अगर हम देखें टीथ का, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे 4 लेयर्स है, वर्टिकल सेक्शन में 4 लेयर्स हैं। फर्स्ट है इनेमल, फिर डेंटाइन, फिर सीमेंट एंड डेंटल पल्प। और आपको एक बात पता होना चाहिए इनेमल के बारे में कि इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ये बहुत हार्ड होता है। ओके, सो टीथ के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो टीथ का जो अपर जॉ होता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला और लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल, राइट। सो enamel is outermost shiny, highly mineralized and hardest part of the human body। जैसा कि मैंने बताया कि हार्डेस्ट पार्ट है और ये सबसे फर्स्ट में आता है, वर्टिकल सेक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ये, और ये बहुत ही शाइन करता है, बहुत ही शाइनी है, मिनरल्स से भरा हुआ है। अब डेंटाइन क्या है, जो सेकंड नंबर पे है, मेक्स द बल्क ऑफ द टूथ एंड कंटेन्स 70% इन ऑर्गेनिक साल्ट्स। बहुत बड़ा सेट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ऊपर से नीचे से ये बीच में है। ओके, सीमेंट इज प्रेजेंट एज द लाइनिंग ऑफ अ टूथ एंड बोनी सॉकेट। और सीमेंट आप देख सकते हो फिगर में कि वो लाइनिंग ऑफ द टूथ के लाइनिंग पे, किनारे पे है, वहां पे रहता है वो, ठीक। द डेंटल पल्प इज द सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ tooth and contains nerve endings, blood and lymph vessels along with connective tissue। So जो आपका डेंटल पल्प होता है आपके वर्टिकल सेक्शन में टीथ के, वो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, आपके टीथ का बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसके पास नर्व एंडिंग्स होते हैं। ओके, जिसके पास नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, नर्व एंडिंग्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स अलॉन्ग विद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड आप जानते होंगे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सो ये चीज डेंटल पल्प से कनेक्टेड होते हैं। और
हमारे पास हमारे टिथ में, ये टिथ 4 टाइप्स का होता है ह्यूमंस में, इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ईच विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। सबके पास एक बहुत ही सेपरेट फंक्शन है। इंसीजर क्या करता है? फूड को कट करता है। कैनाइन टीयर द फूड while molars and premolars crush it। ओके, इंसीजर काटता है, कैनाइंस चबाने में हेल्प करता है, ओके, और मोलर्स एंड प्रीमोलर्स जो होता है वो क्रश करने में हेल्प करता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। सो हमारा यहाँ पे एक डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट ह्यूमन में, जो कि ये ऐसे है 2:1:2:3। सो 2 स्टैंड फॉर इंसीजर्स, कैनाइंस 1, मोलर्स फॉर 2 एंड प्रीमोलर्स फॉर 3। ये इसका रेशियो है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एसोफेगस। सो द swallowed फूड passes into the esophagus। सो जो फूड मैस्टिफाइड हो चुका है हमारे टिथ से, वो अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टोमक में जाने के लिए तैयार है। ओके, सो वो एसोफेगस के हेल्प से जाएगा। ओके, तो ये एसोफेगस के अंदर पहुंचेगा कैसे? फूड पाइप के अंदर पहुंचेगा कैसे? सो ये एपिग्लोटिस के मदद से, क्योंकि यहाँ पे 2 पाइप होता है, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। ओके, सो एपिग्लोटिस के हेल्प से जो ये मैस्टिफाइड फूड है वो फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में ना जाके वो फूड पाइप में जाता है। ओके, सो ये एसोफेगस में जाता है, और एसोफेगस का यही वर्क है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। और क्या होगा कि फूड अब एसोफेगस में पहुंच गया, देन फूड को अब स्टोमक में जाना है, तो एसोफेगस लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो ट्यूब है, इसमें वो किस तरह मूव करेगा? तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस कह लीजिए या फिर मूवमेंट कहिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, सो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये कैसे हेल्प करता है? ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होता है, जिसके कारण फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, स्टोमक की तरफ जाता है। सो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसके हेल्प से फूड एसोफेगस में ट्रेवल करता है। ओके, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। और आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द साइज ऑफ एसोफेगस? सो 25 सेंटीमीटर का ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, स्टोमक। द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये थिक वॉल्ड, मोटा वॉल होता है इसका। ओके, और ये सी शेप्ड होता है। It receives food from the esophagus at one end and opens into the small intestine at the other end। ये क्या करता है कि एसोफेगस से एक एंड पे एसोफेगल स्फिंक्टर के हेल्प से वो फूड को लेता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो दूसरे एंड पे फूड को ट्रांसफर कर देता है। तो ये इसका प्रोसेस है। ओके, The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices। Okay, तो स्टोमक के अंदर क्या होता है? फूड पहुंच गया स्टोमक के अंदर, देन अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ओके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए। सो ये वहां पे सिक्रीट होते हैं, जिसके मदद से ये फूड एक सेमी सॉलिड मास में टूट जाता है स्टोमक के अंदर, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर, वो फूड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं।
सो आप पूछोगे ओके कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो एंड बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, तो ये हमारे स्टोमक को अफेक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर क्या है कि आपका जो स्टोमक है वो फुल्ली इनर लाइनिंग उसका कवर्ड रहता है म्यूकस से। ओके, म्यूकस एक बहुत ही लेयर है, हार्ड लेयर, ओके, जिसको ये एसिड कुछ नहीं कर पाता है। वो एसिड के वार को रेजिस्ट कर लेता है, जिसके कारण आपके स्टोमक पे अफेक्ट नहीं होता है। वहीं पे आपको आप सुनते होंगे कि स्टोमक अल्सर हो जाता है। ओके, तो ये अल्सर जो होता है ये आपके एसिड्स के वजह से नहीं होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है। ओके, तो वो एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि आपके ये लेयर है म्यूकस का लेयर, उसको तोड़ देता है, उसको हटा देता है वहां से म्यूकस के लेयर को, जिसके कारण एसिड्स का अटैक हो जाता है स्टोमक पे, जिसके कारण अल्सर होता है। ओके, वो तो हाई लेवल आपको आगे पढ़ना होगा, लेकिन चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। Enzymes present in the gastric juice break down the food. Okay, hydrochloric acid helps in partial digestion of proteins and also kills harmful bacteria. Okay, तो यहाँ पे आपको पेप्सिनोजेन नाम का एक एंजाइम होता है, जिसको HCl के हेल्प से ब्रेक डाउन करके पेप्सिन बना दिया जाता है। ओके, सो और HCl का एक और वर्क है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, सो ये स्टोमक का पूरा प्रोसेस है। इसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है स्टोमक के मदद से। ओके, सो अगले टॉपिक में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें किस तरह प्रोसेस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सो थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड also subscribe this channel to get further notification. Thank you.